हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे नए वीडियोस में हार्दिक स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बात किया गया था कि हम 10th की इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो अलग अलग चीज़ों पे बात किए। हम बॉडी मास इंडेक्स पे बात किए हुए हैं। आपको हम बात की कि दो कंट्री का को कंपेयर आपस में कैसे करेंगे, कौन कितना डेवलप्ड है। ठीक है, इसमें हम नेशनल इनकम का बात किए, मतलब उस कंट्री के टोटल इनकम का बात किए, पर कैपिटा इनकम का बात किए। फिर हम यहाँ बताए कि ये सभी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पूरा का पूरा कहानी नहीं बताता है हमको। इनके लिए और चीज़ें ज़रूरी पड़ती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ का, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में बात की और फिर इस आधार पर हम पता किए कि कौन कितना डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इसी के आधार पे एक टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन पे। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। हम आपको इस पहले क्लास में बताए थे कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, और इसको जब कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव होता है तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप आज बहुत खुश हैं, कितना खुश हैं उसको दिखाओ मैथ्स में। ठीक है, आप आज दुखी हैं, कितना दुखी हैं उसको मैथ्स में दिखाओ। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट होता है, जो क्वालिटेटिव थिंग्स होते हैं, उनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट टू रफली understand its position and direction, United Nations Development Program UNDP published Human Development Report। लेकिन मोटा मोटी इनके पोजीशन या डायरेक्शन को समझने के लिए, एक तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटी तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, समझ सकते हैं आखिर है क्या। तो एक यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ये जारी करता है ये रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं इनको। देखो, इनको ये 1990s में बनाया गया था इसको, और इनको बनाने में दो इकोनॉमिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक, जो डेथ कर गए हैं, और उनको गाइड कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिस्ट जो फेमस हैं काफ़ी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर, वो उनको गाइड कर रहे थे। ठीक, उनके प्रेरणा से ये रिपोर्ट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और बाद में यूएनडीपी इनको पब्लिश करना स्टार्ट किया। दिस रिपोर्ट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्री यूजिंग 3 मेजर थिंग्स। ये रिपोर्ट जो होता है अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर, क्योंकि अभी तो हम कंट्री का कंपेरिजन ही पढ़ रहे हैं ना, तो अलग अलग कंट्री को ये कंपेयर करता है कि 3 मेजर टूल्स को अपना के ये कंपेयर करता है। पहला, द एजुकेशन लेवल ऑफ द सिटीजन, उस प्रॉपर कंट्रीज का सिटीजन कितना पढ़ा लिखा है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, इन आधार पे। दूसरा, देयर ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, उनका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब हर खाना हर फूड एक फिक्स रेशियो में उनको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओवर वेट है या अंडर वेट है या नॉर्मल है ये, या उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई क्या बोल सकते हैं, वो जो फैलता है उसको क्या बोल सकते हैं हम, जो एक जगह दूसरी जगह फैलता है, उस टाइप का बीमारी तो नहीं है ज़्यादा उस कंट्री में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में बात करते हैं हम। द एवरेज पर कैपिटा इनकम, उस प्रॉपर कंट्री के जो भी आदमी उस कंट्री में रह रहे हैं उनका पर कैपिटा इनकम कितना है। तो ये मेजर 3 इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर है कि एजुकेशन लेवल, दूसरा हेल्थ स्टेटस और तीसरा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इन तीनों को आधार बनाए ये रिपोर्ट लाते हैं यूएनडीपी। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से एक रिपोर्ट का आप झलक भी दिखाया गया है, 2022 का है रिपोर्ट, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखो, पहला कंट्री लिया गया श्रीलंका। श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम जो है ये, या पर कैपिटा इनकम, इसको ये डॉलर में दिखाया गया है, $11,899 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम उसका लाइफ, वो कितना टाइम जी सकता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इसका 76.6 ईयर। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग
पीपल एज्ड एंड एबव 25 एंड मतलब मीन ईयर, उसका स्कूलिंग का मीन ईयर, कितना टाइम स्कूलिंग किए हुए हैं, ठीक है। एस डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक उसका कितना है, 78 है, ठीक है। इंडिया का तो अलग अलग कंट्री को इसमें कंपेयर किया गया है, वो चार्ट आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस कंट्री को कैसे कंपेयर किया गया और किसका कितना रैंक आ रहा है, इस पर आपको सवाल आ जाएगा कि इसमें से किस कंट्री का रैंक सबसे ज़्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। या तो वो किसका किससे ज़्यादा किससे कम है, इस आधार पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग एक बार गूगल करके करंट से एक बार मिला लेंगे, ठीक है, न्यू रिपोर्ट से एक बार मिला के देख लेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा न्यू रिपोर्ट के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। और आगे तो कुछ है नहीं, आज यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छे से समझा चुके पाए होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आगे हम बात करेंगे। और एक ज़रूरी बात कि कुछ लोगों का ये माइंड सेट हो रहा होगा कि सर ये फ्लो चार्ट में क्यों नहीं बना रहे हैं, अलग अलग टाइप से प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। देखो होता क्या है कि मान लो तुम लोगों को हम कॉमिक स्टाइल में लिख के दिखा देंगे, लेकिन आपको जब एग्जाम में आंसर लिखना होगा तो वहाँ आपका कॉमिक तो नहीं चलेगा ना, वहाँ तो आपके अंदर लिखने का कला आना चाहिए, लिखने का आर्ट आना चाहिए। यही रीज़न है कि आपको हम हर चीज़ पैराग्राफ में लिख के बता रहे हैं, आपके पास प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल हो जाए लिखने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए।